हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जहाँ पे हम लोग सीखेंगे इफेक्टर्स के बारे में। तो चलिए, मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये देखिए मेरा ब्लेंडर चालू है और इसमें मैंने सब कुछ जो है बंद कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसे वायर फ्रेम मोड पे लेके चल जाता हूँ। कोई कैमरा या कोई लाइट यहाँ पे नहीं है। मैं सिंपली एक क्यूब है, मैं जाता हूँ, मैंने इसे वायर फ्रेम मोड कर दिया है और मैं इसे ज़रा सा स्केल कर देता हूँ, जो कि बनेगा मेरा डोमेन। मैं एक काम करता हूँ, स्केल को थोड़ा सा स्केल Z और थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ ताकि मेरे को इफेक्ट बढ़िया दिखे। शिफ्ट A मैं ऐड करता हूँ एक यूवी स्फीयर और इसे लेके चल जाता हूँ ऊपर। 1 दबा के साइड में आ जाता हूँ GZ और मैं इसे लेके चल जाता हूँ ऊपर। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए एक बार इसको बना ही देता हूँ मैं। फ्लूइड सिमुलेशन तो चलते हैं। मेरा स्पेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं फिजिक्स टाइप प्रॉपर्टीज में चल जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लूइड सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्लो, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे इनफ्लो। बाकी और कुछ चाहिए नहीं मेरे को। मेरा ये बन गया और सेकंड वाले पे चल जाता हूँ मैं फ्लूइड और इसे मैं ले लेता हूँ डोमेन। डोमेन में जाके मैं इसे कर देता हूँ लिक्विड। ओके, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा एक क्यूब का साइज बना है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे डोमेन का ये जो है, ये मेरे यहाँ पे क्यूब का साइज बना है। तो मेरे को जो भी इफेक्टर बनाना है इससे बड़ा बनना चाहिए। तो चलिए बना लेता हूँ। मैं शिफ्ट A में ऐड कर देता हूँ और मैं सिंपली एक ऐड कर लेता हूँ एक क्यूब। मैंने क्यूब ऐड कर लिया। ये जो क्यूब है, इस इफेक्टर ये जो साइज है, डोमेन का जो पिक्सल का एक साइज है, उससे ये बड़ा है तो ये काम करेगा। तो चलिए लगा देते हैं फ्लूइड और यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ इफेक्टर को। तो ये इफेक्टर आ जाता है। नॉर्मली जैसे आप इफेक्टर को लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये सेटिंग्स अगर मिनिमाइज किया हुआ है तो आप इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे इफेक्टर टाइप पे। तो जहाँ पे आपको नजर आएगा कोलिशन, यहाँ पे दो है, कोलिशन और गाइड। तो पहले मैं कोलिशन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको गाइड के बारे में बताता हूँ। गाइड थोड़ा सा एडवांस है, उसके लेटर में समझते हैं। पहले यहाँ पे कोलिशन चीज को समझ लेते हैं। तो कोलिशन यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आता है सैम्पलिंग सब स्टेप्स। यानी कि जब मेरा रेंडर होगा, वो अगर फास्ट रेंडर हो रहा है, फास्ट लिक्विड गिर रही है और हम चाहते हैं बीच में वो एक जैसा ना रहे, उसमें और भी ज्यादा काम हो, तो अब यहाँ पे हम सैम्पलिंग सब स्टेप्स को बढ़ाते रहेंगे, जो कि मेरे और फ्रेम्स ऐड करेगा। मतलब फ्रेम नंबर 1 से फ्रेम नंबर 2 के बीच में अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा, मैंने सोच लीजिए फ्लूइड अभी फ्रेम नंबर 1 पे यहाँ पे है, अभी मैं अगर फ्रेम नंबर 2 पे जाता हूँ तो फ्लूइड सोच लीजिए कुछ और जाता है यहाँ पे। या मैं अगर थोड़ा सा और आगे चल जाता हूँ, मैं फ्रेम नंबर 10 पकड़ता हूँ, तो फ्रेम नंबर 10 पे फ्लूइड मेरा इस जगह पे है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। मेरा फ्रेम नंबर 10 पे मेरा फ्लूइड इस जगह पे है। ओके, अब मैं चलता हूँ फ्रेम नंबर 11 पे। तो मेरा फ्रेम नंबर 11 पे मेरा फ्लूइड आ गया इस जगह पे। तो इन दोनों के बीच में अगर मेरे को और भी कुछ एनिमेशंस डालने हैं तो यहाँ पे मैं सैम्पलिंग सब स्टेप्स को बढ़ाता चला जाऊंगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे जो है डिलीट कर देता हूँ और मैं इस एनिमेशन को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसे करके ये इफेक्टर जो है ये काम कर रहा है। ओके, तो ये आएगा, बॉक्स पे टकराएगा और चारों तरफ से ये निकल जाएगा। ये हुआ इफेक्टर का काम। मैं इसे सॉलिड मोड में आपको लेके चल जाता हूँ और आप देख सकते हैं मैं चल जाता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ W शेड स्मूथ, ताकि आपको दिखे ये कैसे काम कर रहा है। वापस आते हैं। अब देखिए, जो मेरा ये प्लेन है ये इफेक्ट करेगा जैसे कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है मेरे सीन के अंदर में, डोमेन के अंदर में, और ये जो है मेरे लिक्विड इसको ऑनर कर रहा है, इसके चारों तरफ में जा रहा है। तो ये हो गया इफेक्टर का बेसिक वाला जो सेटिंग है, ये वो सेटिंग हो गया। इफेक्टर अगर आप चाहें तो, इफेक्टर अगर आप चाहें तो जैसे मैं इसे टैप कर लेता हूं और 3 दबा के ये फेस सिलेक्ट कर लेता हूं, GX, मैं इसे बड़ा कर लेता हूं, जो कि मेरे डोमेन से अभी फिलहाल बड़ा है। अब देख रहे हैं ये जो मेरा इफेक्टर है ये डोमेन से अभी फिलहाल जो है ये बड़ा है। तो अभी अगर मैं इसे रेंडर करता हूं तो जितना हिस्सा, अब मेरा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो इफेक्टर है वो डोमेन के अंदर ही हो, वो डोमेन के बाहर भी हो सकता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ, तो देख रहे हैं कि चाहे वो डोमेन के अंदर हो या डोमेन के बाहर हो, मेरा इफेक्टर जो है उसको वैसे करके ही इफेक्ट करेगा, कुछ भी इसके पार नहीं जाएगा। अब चलिए इफेक्टर के कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो मैं ये चीज आपको बता दिया सैम्पलिंग सब्जेक्ट क्या क्या चीज है। अब आते हैं सरफेस थिकनेस के ऊपर में। तो सरफेस थिकनेस में कहाँ पे सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z 2 बार मैं इसे वापस से छोटा कर देता हूँ, टैप कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से इसे प्ले कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं ये प्ले करके दिखा दिया। तो मेरा आप देख सकते हैं फ्लूइड जो है वो चारों तरफ से ये फ्लो करेगा। ओके, तो ये तो मेरा सही हो गया, नॉर्मली ऐसे ही बनना है।
अब मैं आ जाता हूँ 1 पे ताकि आपको मैं साइड से दिखा सकूं। तो ये हो गया सरफेस थिकनेस। सरफेस थिकनेस को अगर मैं वायर फ्रेम मोड में आ जाता हूँ, है ना, वापस चलते हैं। सरफेस थिकनेस अभी 0 है, यानी कि जो भी लिक्विड यहाँ से आएगा पूरे इसके सरफेस को टच करते हुए ही जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे थिकनेस कर देता हूँ, सोच लीजिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये थोड़ा दूर से उससे जाएगा, पार होगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा मैं एग्जैक्टली ठीक जगह पे आपको पॉज करूंगा और पॉज। ये दिख रहा है आपको थिकनेस? इतना थिकनेस के बाद इसके अंदर वो और नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ में इतना ये थिकनेस बनाएगा। तो चलिए मैं इसको दोबारा से और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं इसे 5 कर देता हूं। ओके, चलिए दोबारा से दिखाता हूं, देखिए क्या होगा। अब आप देखेंगे फ्लूइड जो है इतना हिस्सा चारों तरफ में छोड़ के फिर वो पार होगा, वो उसके अंदर नहीं आएगा। देखिए ये उसका एक्चुअल एरिया हो गया, ठीक है। अब फ्लूइड जो है चारों तरफ से, उसके चारों तरफ से जैसे फोर्स फील्ड बना हुआ है, उसको वो टच नहीं करेगा, उसके चारों तरफ से वो पार हो। मैं यहाँ पॉज करके आपको सॉलिड मोड में दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। जो मेरा क्यूब है उसके चारों तरफ में ये बढ़ा देता है, और यही हो गया हमारा सरफेस थिकनेस। दूसरा, यूज इफेक्टर। यूज इफेक्टर होता है एनिमेशन के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं काम करता हूं, मैं फ्रेम नंबर 10 या फ्रेम नंबर 20 ना, अभी भी नहीं है, देख लेते कहाँ पे ये जाके टच। अच्छा, इससे मैं पहले सबसे पहले खत्म कर देता हूँ, मैं इसे वापस से 0 कर देता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं ये हमारे सरफेस को कितने फ्रेम पे टच करेगा। तो ये टच कर रहा है 40 और 40 में ये आ गया। तो चलिए फ्रेम नंबर 40 पे मैं जाता हूं। ओके, अभी ये यूज इफेक्टर लगा हुआ है इसमें। एक काम कर लेते हैं, उससे पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूं। मैं यूज इफेक्टर को ऑफ कर देता हूं। यहाँ पे यूज इफेक्टर को ऑफ कर दिया, और ये वाला छोटा वाला जो डॉट आप देख रहे हैं यहाँ से डाल के मैंने एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे यहाँ पे मेरा एक की फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। अब मैं नहीं चाहता हूं कि इस इफेक्टर को यूज करना टिल फ्रेम नंबर 40 तक मैं नहीं चाहता हूं कि ये की फ्रेम यूज हो, मतलब ये इफेक्टर मेरा जो है ये यूज नहीं होना चाहिए। फ्रेम नंबर 41 में ये इफेक्टर यूज होना चाहिए, और फ्रेम नंबर 41 से लेके फ्रेम नंबर 60 तक ये यूज होगा। फिर फ्रेम नंबर 61 पे ये यूज नहीं होगा, और ये ऐसा चलता रहेगा। मैं यहां से जाके आप लोग को जूम करके दिखा देता हूं। नॉर्मली जूम के सारे जो फंक्शंस है आप इसमें काम कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको। तो ये यहां से यहां तक ये यूज नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक यूज होगा, फिर यूज होना बंद हो जाएगा। तो चलिए अब इस एनिमेशन को प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मली हिसाब से जो है लिक्विड मेरे इसके आर पार चल जाना चाहिए जब तक ये फ्रेम नंबर 41 नहीं आता है। जैसे ही फ्रेम नंबर 41 आएगा, इमीडिएटली लिक्विड जो है, ये देखिए इफेक्टर काम करना शुरू कर दिया, और अभी लिक्विड उसके बाहर से जा रही है। और फिर फ्रेम नंबर 60 के बाद फिर से वो इफेक्टर मेरा गायब हो जाएगा, और फिर से लिक्विड जो है उसके अंदर से जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वाला चीज समझा पाया कि यूज इफेक्टर मतलब इफेक्टर को हमको कब यूज करना है, नहीं करना है, और उसे की फ्रेम लगाने के लिए हम ये पीछे वाला जो बटन है इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये हो गया, और मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। तो मैं चले आते हैं फिर से वापस अपने फ्रेम नंबर 1 पे। चलिए चलते हैं। अभी हम लास्ट वाला चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है ईज प्लेनर। तो अभी क्या है, मैंने क्या किया है, इस सरफेस को, नीचे वाला जो बॉक्स है इसको मैंने कट कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको जो है ये ओपन सरफेस रहेगा, कि ये सब तरफ से क्लोज्ड नहीं सरफेस है, वहां पे हम लोग इस प्लेनर को ऑन कर देते हैं और कुछ सरफेस थिकनेस दे देते हैं। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। कोई सरफेस थिकनेस नहीं है फिलहाल, लेकिन इस प्लेनर भी ऑफ है। तो मैं अगर इसे प्ले करता हूं तो ये इसके आर पार आ जाएगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी ऐसा आपके पास ओपन सरफेस रहेगा तो आप उसे इस प्लेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस प्लेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो जो है आपका सॉलिड की तरह उसको बिहेव करेगा, और उसके चारों तरफ में ये जो है आपका एक इफेक्ट बना के फिर ये बाहर निकलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे समस्या क्या है कि बहुत समय ऐसा होगा कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और 2 दबा के मैं ये एज ले लेता हूं, ऑल्ट दबा के पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं, F कर लेता हूं, मैं इसे वापस से फिल कर लेता हूं।
अभी ये इस प्लेनर की मुझे जरूरत नहीं है, यूज इफेक्टर इसमें लगा हुआ है। 1 में चल जाता हूं और मैं इसे प्ले करता हूं, तो ये जो है ये प्ले होना चाहिए। ओके, और ये देखिए ये बेहतरीन तरीके से ये इसके ऊपर में प्ले हो रहा है। लेकिन देखिएगा कि अभी जो मेरा क्यूब है ये पूरी तरीके से सॉलिड है, लेकिन मैं इस प्लेनर को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिएगा ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है मैं इससे कम कर देने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेता हूं स्केल Z और मैं इसे एक पतली सी प्लेट जैसी बना दूं। अब आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट हो गई है इससे कम हो गया। अब जब मेरा लिक्विड यहां से आएगा, जब यहाँ पे सरफेस में 3D का सड़ा है, जब इस सरफेस पे यहाँ पे मैं जरा सा इसे आपको जूम करके दिखा दो, जब इस सरफेस पे वो अपना लिक्विड को क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली पिक्सल की वजह से वो सरफेस के आर पार आ जाएगी और फिर जो है वो सीधा बाहर निकल जाएगा। मैं फिर से आप लोगों को इसको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। चलिए इसे प्ले करते हैं, वापस आ गए हैं, प्ले करते हैं और ये मैंने प्ले कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड इससे आर पार आ गए। लेकिन जब ये व्हाइट था, क्यों था? क्योंकि इसका जो हाइट है ये हमारा इससे ज्यादा। अब अगर इसमें इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे जो है इसको बोल दीजिए इस प्लेनर है, या आप इस क्यूब का साइज जो है इसे कम कर दीजिए। और इसे कम करने का तरीका यही है कि ये जो 32 नंबर है इसे आपको बढ़ा देना पड़ेगा। सोच लीजिए मैं इसे 120 कर देता हूं। मैंने इसे 120 कर दिया, जो कि इससे भी मेरे हिसाब से छोटी हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम, हाँ ये छोटी हो गई इससे, अब ये काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यही रह जाएगी इसमें कि ये रेंडर को मेरा बहुत ज्यादा भारी कर देगा। ये रेंडर बहुत स्लो हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसे प्ले करता हूं तो शायद 2 नंबर फ्रेम आने में बहुत टाइम लग जाए इसको। अभी देखिए अभी तक 1 नंबर फ्रेम पे ही नहीं है, ये 2 नंबर फ्रेम कब आएगा? और यहाँ पे जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है। तो ये जो है इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब आप इस रेजोल्यूशन डिवीजन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे एस्केप कर देता हूं और मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। तो आप इस चीज को जो है ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया कि कैसे करके ये इफेक्टर वाला चीज जो है ये काम करता है। तो मैं वापस से इसे 32 पे आ जाता हूं और मैं वापस से आ जाता हूं और मैं इसे वापस से स्केल Z और इसे मैं दोबारा से जो हूं बड़ा कर, ओके। और ये मेरा, अब मेरे को इस प्लेनर यूज करने की जरूरत नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस प्लेनर को कहाँ यूज करना है। 2 सिचुएशन है जहां पे हमको इस प्लेनर को यूज करना है। इस प्लेनर को पहले यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सब तरफ से क्लोज नहीं है। दूसरा, इस प्लेनर का जब तभी यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट का टोटल विड्थ मेरे रेजोल्यूशन से भी कम है, तब मेरा ये काम नहीं करेगा। ओके, यूज इफेक्टर में आपको बता दिया कि कैसे करके आपको ये इफेक्टर को टाइमलाइन पे यूज करना है। सरफेस थिकनेस वाला बता दिया, सबस्टेंस बता दिया, कोलिशन बता दिया। तो ये हमारा कोलिशन वाला साइड का हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने गाइड वाले साइड। तो अभी मैं इसे कोलिशन नहीं रखता हूं, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं गाइड पे। तो जैसे ही आप गाइड पे कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ फंक्शंस और कुछ फैसिलिटीज जो है और इसमें आ जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आपको सैम्पलिंग सबस्टेप सेम है जो सेम काम करता था, सरफेस थिकनेस सेम है जो सेम काम करता था, यूज इफेक्टर सेम है जो सेम काम करता था, ईज प्लेनर सेम है जो सेम काम करता था। फिलहाल मैं ईज प्लेनर को यहां से हटा देता हूं। अब 2 चीजें इसमें आपके पास और एक्स्ट्रा आ जाती है जब इसे आप एज अ गाइड यूज करते हैं। अब ये गाइड का फंडा क्या है, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। गाइड क्या करता है कि ये जो मेरा फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड की मूवमेंट को ये कैसे करके गिरेगा, कि गुरुत्वाकर्षण में खुद गिरेगा, कि कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर आया उसकी वजह से कोई फ्लूइड में मूवमेंट हुआ, वो गाइड से डिफाइन होता है। तो एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं, फिर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये गाइड काम कैसे करता है। लेकिन गाइड को सिर्फ यहां से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा डोमेन का भी जरूरत पड़ेगा। फिलहाल डोमेन में जाने से पहले हम इसे इसने नॉर्मल सेटिंग्स में छोड़ देते हैं, जहां पे वेलोसिटी फैक्टर 1 है और गाइड मोड ओवरराइड है। यहाँ पे टोटल आपको 4 नजर आएंगे, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओवरराइड और एवरेज। यहाँ पे टोटल आपको 4 नजर आएंगे। फिलहाल इसे हम लोग ओवरराइड भी रखते हैं, वेलोसिटी मोड के एक ही पे रखते हैं। हम लोग जाके सिर्फ इसे पहले रेंडर करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि गाइड का स्कीम क्या है। चलिए मैं यहां से बाहर आ जाता हूं
और मैं चलता हूं, मैं डोमेन अब सिलेक्ट कर लेता हूं। अब डोमेन में यहां पे जाके थोड़ा सा सेटिंग आ जाता है गाइड का, आधा सेटिंग उधर है, आधा सेटिंग डोमेन में है, जो कि आप, मैं अगर सब मिनिमाइज कर दूं ताकि आपके लिए ये क्लीन रहे, तो मैं आपको ये चीज दिखा सकता हूं। यहां पे आपको एक गाइड नजर आएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को गाइड, यहाँ पे गाइड नजर आएगा और यहाँ पे अंदर में कुछ फंक्शंस है। तो जैसे ही आप इसे गाइड पे क्लिक करते हैं तो इसके फंक्शंस जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी ये गाइड की तरह काम करेगा। अभी गाइड को समझने से पहले सबसे पहले हम गाइड के लास्ट वाले प्रॉपर्टी पे चल जाते हैं, वेलोसिटी सोर्स, जो कि आपको डोमेन मिलेगा। मैं डोमेन नहीं चाहता हूं, डोमेन वाला में मैं आपको बता देता हूं, डोमेन नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं यहाँ पे ये इफेक्टर हो जाए, यानी कि हमारा जो इफेक्टर है जिसे हमने गाइड बनाया है वो उसके ऊपर में काम करे। अभी जरा सा मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूं और देखिए क्या होता है। हाँ, एक चीज और, गाइड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है, हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं हो सकता है, हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करते रहना पड़ेगा, उसमें एक मूवमेंट होना चाहिए, उसमें एक एनिमेशन होना चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा एनिमेशन मैं बना देता हूं इसके लिए। आप चाहे तो एनिमेशन को कॉपी कर सकते हैं, डिटेल में तो हम लोग और एनिमेशन को सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप एनिमेशन को मेरे साथ मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे कॉपी कीजिए। मैंने एन दबाया, इस मोड पे आ गए, मैं जाता हूं सिंपली फ्रेम नंबर 1 पे हूं, मैं जाता हूं GX और मैं यहां से बाहर आ जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कितना, -5 कर देता हूं और यहां पे जाके मैं कर देता हूं I। ओके, आई मतलब इंसर्ट की फ्रेम हो जाता है। फिर मैं चल जाता हूं फ्रेम नंबर 20 पे और फिर मैं चल जाता हूं GX, मैं इस साइड से बाहर आ जाता हूं और यहां पे कर देता हूं 5 और यहां पे फिर से मैं प्रेस कर देता हूं I और फिर चल जाता हूं फ्रेम नंबर 40 पे GX इस तरफ में और यहां पे कर देता हूं मैं -5 और फिर से मैं कर देता हूं I। तो ये मैंने 3 की फ्रेम्स इसके अंदर में डाल दिया। माउस को इधर रख के मैं अगर थोड़ा सा जूम कर लूं तो जो है मेरा ये छोटा भी हो जाएगा और मैं इसे जूम कर लिया। टोटल 250 फ्रेम्स के इसके ऊपर में लगे हुए हैं, मैं इसे बराबर बांट लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे हो गया। अब ये मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ग्राफ एडिटर में जाना पड़ेगा। मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ, आप एग्जैक्टली कॉपी कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे जाके ग्राफ एडिटर में चल जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं एक बार N दबा देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये रहा ग्राफ एडिटर, आप इसे जाके मैक्सिमाइज करेंगे। मेरा मूवमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में है, एक्स का लोकेशन पे है, तो मैं बाकी सबके जो आंख वाला आइकन बना हुआ है यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ ताकि सिर्फ मेरा एक्स एक्सिस वाला रहे। और यहाँ पे 3 पॉइंट है, दोनों के बीच में मूवमेंट हो रहा है। ये वाले पहले वाले का सेंटर वाला पीस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, की पे जाते हैं, इंटरपोलेशन टाइप और यहाँ पे लीनियर कर देते हैं और यहाँ चल जाता हूँ की इंटरपोलेशन मोड और इसे मैं लीनियर कर देता हूँ और ये मेरा बन गया। यहाँ पे एन जाते हैं, मॉडिफायर, मॉडिफायर में जाके यहाँ पे चल जाता हूँ मैं साइकिल्स में। बस ये मेरा काम यहाँ पे बन गया। अब जो मेरा क्यूब है वो कंटिन्यूसली आगे पीछे मूव होता रहेगा। ओके, तब आप देख सकते हैं एनिमेशन कुछ बन रहा है ऐसे। अब आपको दिखा, ये ऐसे किया, ये थोड़ा सा इस तरफ में बेंड हो गया, अब ये वापस आएगा। अभी देखिएगा इस तरफ में बेंड हो, मैं इसे घुमा के आपको दिखा। तो आपको दिख रही है मूवमेंट, ये पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो यही है गाइड का काम। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे फ्लूइड का जो फ्लो है उसके साथ इसकी वेलोसिटी जो है, इसका जो स्पीड है वो इसको अफेक्ट कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो इसको अफेक्ट कर रहा है और इसकी मूवमेंट की वजह से मेरा जो फ्लूइड का फ्लो है वो इफेक्ट हो रहा है और इसी को हम लोग करते हैं गाइड की मदद से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है गाइड के यहाँ के पैनल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार मैं काम कर लेता हूं आपके लिए, मैं इसे 150 फ्रेम्स काफी है और मैं इसे एक बार आपके लिए मैं
बेक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है, तो आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अपने काम का चीज को सिर्फ रखें, नीट एंड क्लीन रखें, और मैं इसे ऑल करके एक बार इसे मैं बेक ऑल कर देता हूँ। मिलते हैं बेक ऑल करने के बाद। तो चलिए, मैंने अभी इसको बेक कर लिया। इसे जरा सा एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, आपको दिखेगा ये जो फ्लूइड का मोशन है ये मेरे ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ मूव हो रहा है। यही है गाइड्स। दिख रहा है आपको, ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट के मोशन जो है इसके मोशन के साथ में गाइड हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो मोशन काम कर रही है। ये मोशन वाला चीज है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ताकि आप गाइड्स के साथ और एडवांस लेवल पे काम कर सके। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इसका गिरने का एक मोशन है, मैं पेन से समझा रहा हूं। इसका गिरने का एक मोशन है और इसका आगे पीछे हिलने का एक मोशन है। ओके, तो मैंने यहां पे अगर मैं चल जाता हूं इस पे, मैंने ये ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका जो सेटिंग है मैंने यहां पे सिलेक्ट करके रखा है ओवरराइड, और यहां पे वेलोसिटी फैक्टर देके रखा है 1। दिख रहा है आपको, यहां पे वेलोसिटी फैक्टर देके रखा हुआ है मैंने 1। इसका मतलब ये है कि 1:1, 1 गुना 1 गुना 1 गुना, मतलब इसका स्पीड अगर 10 है तो 10 गुना, इसकी स्पीड अगर 5 है तो 5 गुना, तो उतने गुना ये इसका जो फोर्स है इसके फोर्स के साथ इफेक्ट करेगा। तो यहां पे सिलेक्ट किया वो ओवरराइड, यानी कि चाहे जो भी ये हो, ये जो भी हो, इसे तुम्हें कंसीडर नहीं करना है, इसी को सिर्फ तुमको कंसीडर करना है, और वो 1 गुना है। ओके, अभी मैं अगर आपको इस चीज पे अगर आपको दूसरा चीज करके दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है, मैं इसे जरा सा एक्स करके डिलीट की फ्रेम कर देता। अच्छा, वो मेरे मार्किंग का की फ्रेम। तो यहाँ पे मैं अब काम करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट के जाके मैं यहाँ पे इसे जाके, अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आप इसे खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और इसे मैं वापस लेके आ जाता हूँ और मैं वापस से वायर फ्रेम मोड पे आ जाता हूँ, और मैं इसका जो स्पीड है इसे मैं 1 गुना के जगह पे 5 गुना कर देता हूँ। मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो 5 गुना, इसको पहले तो इधर वाली स्पीड को वो निगलेक्ट करेगा और इसकी स्पीड को 5 गुना ये इसके ऊपर में इफेक्ट करेगा। अभी ये उसको पकड़ लिया। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे को एक चेंज और करना था, वो मैंने नहीं किया है, वो है ऑल किया हुआ है, इसे रिप्ले कर देते हैं और इसे इज रीयूजेबल पे भी आप टिक कर दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा ये वाली चीजें क्या है। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे इसे 5 गुना कर दिया है। ओके, मैं जरा से इसे पॉज कर देता हूँ और मैं इसे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ। ओके, तो चलिए ये रहा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बाकी सारी चीजों को जो है बंद कर देता हूँ और आपके लिए यही वाला खुला है। ओके, तो मैं अब देखो, मैंने इसे यहाँ पे अगर मैं इस इफेक्टर पे चल जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे इसे 5 गुना कर दिया है। अब इसकी जो इफेक्ट है ये 5 गुना इसके ऊपर में आके गिरेगी। देखिए, पहले 1 गुना था, अब देखिए कितना ज्यादा जा रहा है, क्योंकि ये 5 गुना उसके ऊपर में इफेक्ट कर। ये होता है वेलोसिटी फैक्टर। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी फैक्टर। अभी इसको ये इस तरफ टाने, ये इसे ओवरराइड कर रहा है। ओके, ये समझा पाया। मैं दोबारा से जो है आपको इसे एक कर देता हूं और दोबारा से दिखा देता हूं एक में क्या होता है। ये देखिए, एक में ऐसा होगा, ये अभी और उस तरफ में नहीं जा रहा, हल्का सा जाएगा, क्योंकि ये 1 गुना ही उसको इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो मैं आपको ये समझा पाया वेलोसिटी फैक्टर कितना है। मैं इसको जितना बढ़ाता चल जाऊंगा ये उतना ही बढ़ता यहां से चल जाएगा। लेकिन अब उसमें आता है ओवरराइड का कॉन्सेप्ट। अब ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट क्या है? ओवरराइड में क्या कर रहा है कि वो इसके मोशन को ले रहा है, इसके मोशन को नहीं ले रहा है। लेकिन यहां पे आपको 4 और ऑप्शन और 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले वाला ऑप्शन आप देखते हैं, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में क्या होगा कि अगर मेरा इसका जो मोशन है
जो मैक्सिमम मोशन, मतलब यहाँ पे 2 मोशन है, फिलहाल मैं फिर से कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मोशन ये, एक मोशन ये। ओके, अगर मैं इसे मैक्सिमाइज सिलेक्ट करता हूं तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वही इफेक्ट करेगा, जो दोनों में से हल्का होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज दिया, अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो यही इफेक्ट करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर ये मैक्सिमाइज करके रखा हुआ है मैंने। ओके, अगर ये मैं यहाँ पे जाके इसे मिनिमाइज कर देता हूं तो दोनों में से जो कम रहेगा, अगर सोच लीजिए इसका कम है तो ये इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, अगर मैं इसे ओवरराइड, तो आपको बता ही दिया कि भैया मैक्सिमम हो या मिनिमम हो कोई मतलब नहीं है, जो मैं इफेक्टर दे रहा हूं उसी का तुमको पकड़ना है। और अगर मैं इसे एवरेज कर देता हूं तो इन दोनों का स्पीड का जो एवरेज, सोच लीजिए इसकी स्पीड अगर 10 है, इसकी स्पीड अगर इसे 5 है, तो जो है जो ये मेरा गिरेगा और इसका जो मूवमेंट होगा ये 7.5 के आसपास का मूवमेंट आएगा। ये हो गया एवरेज दोनों के बीच का। मैक्सिमाइज सोच लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो मैं अगर ये मैक्सिमाइज कर लेता हूं तो सिर्फ ये ही इफेक्ट आएगा। अगर मैं मिनिमाइज कर लेता हूं तो सिर्फ इसी का इफेक्ट आएगा। अगर मैं ओवरराइड कर लेता हूं, चाहे ये 10 हो चाहे ये 2 हो, इसी का ही इफेक्ट आएगा। और अगर मैं इसे एवरेज कर लेता हूं तो इन दोनों का जो एवरेज है वो ही यहां आएगा। ओके, तो चलिए मैं अभी ये वाला जो है आपको एक बार करके दिखा देता हूं। तो चलिए ये वाला सबसे पहले मैं जो है ये सारा जो लिखावट है इसे मैं डिलीट कर देता हूं। हो गया, और वापस से मुझे जो है वापस एक नंबर पे आ जाना है। अब मैं यहां से ओवरराइड से मैक्सिमाइज कर देता हूं। चलिए प्ले करके दिखाता हूं। मेरे हिसाब से मेरे लिक्विड का जो फ्लो है वो इसके स्पीड से ज्यादा है, मेरे हिसाब से इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं, मेरे वाले की स्पीड ज्यादा है, इसीलिए जो है लिक्विड इसमें इफेक्ट कर गया। देखिए मैक्सिमाइज। ओके, कैसे करके ये डोमेन से लग के इफेक्ट आ रहा है। ये हो गया मैक्सिमाइज। ओके, अब ये देख लीजिए मैक्सिमाइज में इधर। अब मैं इसे करता हूं मिनिमाइज। वापस आते हैं, तो लिक्विड की फ्लो कम होनी चाहिए तो मिनिमाइज वाले को लेगा ये, मतलब ये जो है लिक्विड सीधी चल जानी चाहिए नीचे, बहुत कम इसके ऊपर में इफेक्ट आनी चाहिए। ये रहा, देखिए लिक्विड सीधा आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों में से जिसकी स्पीड कम है वो लेगा। तो मेरी लिक्विड की स्पीड कम थी तो उसने मिनिमाइज वाले को लिया, इफेक्टर को वहां पे उसने जो है छोड़ दिया। ये रहा मिनिमाइज। देखिए लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब आ जाते हैं वापस और इसे मैं आपको एवरेज करके दिखा देता हूं। तो एवरेज जो है उसका और मैक्सिमम और मिनिमम का दोनों का बीच का बोलेगा। मेरे हिसाब से लिक्विड यहां तक आनी चाहिए, इस पॉइंट तक आनी चाहिए। देखते हैं कहां आता है, क्योंकि जब मैं मिनिमाइज किया था तो इधर था, तो एवरेज मेरे हिसाब से, और मैक्सिमाइज में इधर था, तो एवरेज में इसके बीच में यहां पे ये आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। मैंने अपना माउस तो वहां पे रख ही दिया है, ये कहां पे आ रहा है, उससे पहले ही ये मूव हो गया उस तरफ में और ये हो गया एवरेज कर दिया। तो आप जो है तीनों चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों में लिक्विड के ऊपर में इसने कैसा करके इफेक्ट दिया। तो ये चीज आपको समझा दिया वेलोसिटी फैक्टर क्या है, और यहाँ पे आपको समझा दिया मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओवरराइड और एवरेज। अपने तरफ से एक बार करके देख लीजिएगा, अलग अलग सेटिंग करके देख लीजिएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए नॉर्मली मैं जो हूँ इसे ओवरराइड मोड पे ही रख देता हूँ, और ये जो है अभी ये नॉर्मली गिरेगा और यहाँ से वो इसका जो मोशन है ये उसको इफेक्ट करेगा। चलिए चलने देते हैं एक बार। ये अब देखिए पूरी तरीके से साइड वॉल में आ रहा है। अब जो था, अब मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन था, यहाँ पे मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। मैं नहीं चाहता हूं कि इतना है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये स्ट्रेट नीचे जाए, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो बेस बना हुआ है इसका उस बेस तक ये रहे।
इसका जो बेस में है वो जाके फ्लक्चुएट करे। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इस चीज के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने डोमेन के सेटिंग पे, जहां पे मैंने आप लोग को ये वाले सेटिंग्स दिखाए थे। मैं एक काम करता हूँ, सारी बाकी चीजों को मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे जो बाकी सेटिंग्स है, यहाँ पे ये 3 सेटिंग है, ये हम लोग कैसे करके कर सकते। ओके, तो चलिए वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे आता है वेट। अब है ये जो वेट है, ये है मेरा जो लिक्विड है उसका वेट कितना है। मतलब लिक्विड यहाँ पे मैंने 2 का वेट देके रखा है, तो मेरा इफेक्टर जो इसको यहां तक लेके आया। अब मैं अगर इसे 2 के जगह पे 10 कर देता हूं, मैंने वेट को 2 के जगह पे 10 कर दूंगा, तो लिक्विड और भारी हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विड और भारी हो जाएगा। तो अभी मेरा जो गाइड है उसको जितना मूव करके यहाँ ऊपर तक लेके आ रहा है, ये लेके नहीं आ पाएगा, अभी ये नीचे तक चला जाएगा। चलिए देखिए, मैंने इसे 10 कर दिया है और देखिए अभी लिक्विड कहां पे है। नीचे में हल्का सा देखेंगे, इस जगह पे हल्का सा मूवमेंट आ रहा है, देख रहे हैं आपको, हल्का सा मूव कर रहा है लिक्विड। मैं आपको सामने से दिखा देता हूं, ये देखिए मैंने 10 किया, मैंने जब इसको 2 किया हुआ था ये इधर बॉडी में टच कर जा रहा था, लेकिन मैंने इसे 10 किया, ये हल्का सा नीचे मूव कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं। मैं 10 ज्यादा हो गया, तो मैं इसे काम करता 6 पे रखता हूं, देखते हैं 6 पे क्या करता है। ले, तो जो हम लोग का मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ओवरराइड का कॉम्बिनेशन था, वहां पे हमें सिर्फ सेटिंग्स मिल रहे थे, वहां पे हमको चेंज करने के ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे को चेंज करने के ऑप्शन मिल गए। अब मैं चाहता हूं कि लिक्विड अगर थोड़ा सा और कोई हरकत करे या कम या गाढ़ा हरकत करे, देखिए अब मूवमेंट देखिए, आपको दिखेगा ऐसा मूवमेंट। अब ये सब चीज को एक्चुअली लाइव में जब मैं आप लोग करने जाता हूँ, तो मैं इसे बेक नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइव आपके सामने इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो है कंप्यूटर जो है वो स्लो की वजह से जो है वो आपको स्लो नजर आता है। लेकिन मैं अगर इसे बेक कर देता हूँ तो ये एकदम सही हो जाएगा। दिख रहा है आपको मूवमेंट? तो ये 6 में ये मूवमेंट है। ओके, चलिए वापस चलते हैं। तो मैं इसे जो है अभी इसके मैं वेट को और थोड़ा सा कम कर देता हूं, मैं इसे 4 कर देता हूं ताकि एक बढ़िया मूवमेंट यहां पे रहे। अब हम लोग आगे के सेटिंग्स देखते हैं। यहां पे आता है साइज। तो 4 में पहले एक बार मैं मूवमेंट एक काम करता हूं, मैं इसे एक बार बेक कर लेता हूं और फिर मैं आपको दिखा। तो हमारा ये रेंडर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं इसे एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे करके ये जो है इसका मूवमेंट इसमें आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फील्ड वेट 4 दे दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब मैं जरा से इसकी साइज पे कन्वर्ट, तो साइज जब मैं बढ़ाऊंगा, इसकी साइज है 5। अब मैं इस साइज को अगर मैं सोच लीजिए 10 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ, तो ये जो है इसमें जो मूवमेंट है, इसकी जो साइज है, इसका जो इफेक्ट, ये जो साइज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए करने के लिए मुझे तो फिर से बेक को हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बेक को फिर हटा देता हूँ, रियॉल, और मैं यहां से वापस से इसे 5 के जगह पे मैं इसे कर देता हूं 15। ओके, 15 करने के बाद मैं इसे दोबारा से बेक कर देता हूं, देख लीजिएगा। अभी देखिए मेरा बेकिंग कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूं। तो ये 4 था, मैंने सिर्फ साइज बढ़ा दिया। तो साइज बढ़ाने से क्या हो गया, ये जो मेरा वेट का साइज है ये मेरा साइज बढ़ गया। अब ये वेट का साइज बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, मेरा जो साइज है वो इसमें अभी फिलहाल आपको कोई एनिमेशन या कोई जो मूवमेंट है, कोई गाइड का मूवमेंट नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट जो है वो नीचे आ रहा है। पहले जब मेरा ये यहाँ पे 5 था तब यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो भी रहा था, लेकिन अभी जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका अभी जो साइज है, वेट का साइज बढ़ा दिया है। तो पहले ये 5 था, अब मैं आपको 15 करके दिखा दिया। अब मैं इसे 1 कर दूंगा, अब देखिएगा मूवमेंट ज्यादा होगा। अभी जो है मेरा पानी जो है वॉल्स को टच करने लगेगा। तो मैं इसे फ्री ऑल कर देता हूं और मैं इसे वापस से 1 कर देता हूं। जो कि 5 था, मैंने 15 करके दिखाया। तो मैंने 15 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वजन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है 15 से। तो अभी मैंने इसे कम कर दिया, तो वो अभी ये और हल्का हो गया, मतलब अभी ये वॉल को टच करेगा। चलिए चलते हैं वापस और मैं इसे जाके दोबारा से बेक कर देता हूं।
अब मैंने इसे बेक कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा साइज जो मेरा वेट का साइज है ये 4 गुना जो 1/5 1/5 1/5 जो है इसका वजन गिर गया, मतलब ये अभी और हल्का हो गया। और जब भी मैं इसे प्ले करूंगा अभी मेरे वाल को हिट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, आ गया मेरा गाइड के संपर्श में और ये देखिए वाल को ये हिट किया, ये इस साइड के वाल को ये हिट कर। तो आप देखेंगे कि जैसे ये 5 था ये ऐसे ऐसे मूव, यहां से यहां तक मूव कर रहा था। जब ये 15 हो गया तब ये सीधा आ रहा था, जब ये 1 हो गया तब ये इधर मूव कर रहा है। तो यहां यहीं पे मेरे को चीज समझना है कि जो मेरा यहाँ पे इफेक्टर्स का सेटिंग्स था, यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम ओवरराइड और एवरेज था, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिया हुआ था। इसका कंट्रोल कहाँ पे दिया हुआ है इफेक्टर गाइड का, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जहां से आप उसे चेंज कर सकते हैं। वेट, लिक्विड का वजन, साइज वो बताता है कि आपका कितना ये जो वजन है इसका कितने मात्रा पे ये इफेक्ट करेगा। ये मैं जितना बढ़ाता चल जाऊंगा ये मेरा लिक्विड उतना गुना भारी होता चल जाएगा। अब मैं इसे 1 रख के अगर मैं इसे 5 गुना बढ़ा दूं, 20 बढ़ा दूं, तो वो एक ही बात हो जाएगी जो मेरे इसे 4 रख के इसे 5 रखने का बात हो रहा था। तो ये 2 चीजें मैं आपको समझा दिया। तो मैं काम करता हूं, वापस से जाके सबको मैं फ्री कर देता हूं और मैं इसे वापस से 5 कर देता हूं। ओके, 5 करने के बाद अब आ जाते हैं वेलोसिटी फैक्टर पे। तो आपने तो ऑलरेडी 4, 5, 2 पे इसको देखा, 4, 5 और 2 पे इसे देखा ही था। अब मैं वेलोसिटी फैक्टर को बढ़ा देता हूं। सोच लीजिए मैं वेलोसिटी फैक्टर 2 है, मैं उसे 20 कर देता हूं। ओके, मैं इसे बेक करता हूं, फिर एक बार आप लोग को दिखाता हूं। तो हमारा ये बेकिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसे प्ले कर देता हूं। हमने क्या किया था, ये 2 था वेलोसिटी फैक्टर, इसे मैंने 20 कर दिया, मतलब ये अभी और जमीन टच करेगा नहीं, यहीं से यहीं इसको दीवार को टच करेगा, क्योंकि यहीं पे हम उसे वेलोसिटी को मैच करते हैं। नहीं, ये कौन सा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है जो वेलोसिटी फैक्टर यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। और ये जो हमारा लिक्विड गिरने का जो वेलोसिटी है, जो मेरा लिक्विड गिर रहा है उसका वेलोसिटी फैक्टर ये रहा। एक डोमेन का रहा और एक इसका रहा। देखिए मैं इसे प्ले करता हूं, एक मारा दीवार, देखिए भर गया। तो ये रहा ये वेलोसिटी फैक्टर। तो अब मैं अगर इसे समराइज करूं, मैं जो चीजें यहां पे बोला हूं, ये जो वेट है आपका, ये आपका बताएगा लिक्विड कितना भारी है। ये जो साइज है ये आपका बताएगा लिक्विड का कितना साइज उसके ऊपर इफेक्ट करना है। मतलब अगर लिक्विड को मैं यहाँ से 5 करता हूं और साइज को मैं 1 से 10 करता हूं, तो लिक्विड जो है 50 गुना बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा। ये वो साइज हुआ। और वेलोसिटी हो गया, लिक्विड जो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी को मेरे को कितने गुना मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं सोच लीजिए अगर मैं यहाँ पे मैं इसे फ्री ऑल कर देता हूं और मैं यहाँ पे सोच लीजिए मैं मेरा वेट है, मेरे को एकदम भारी गोंद जैसा कोई चीज बनाना है, मैं उसकी वेट दे देता हूं 5। ओके, अब उसकी साइज, तब वो गोंद जैसी भारी चीज होगी तो जो है वो उसकी जो साइज है वो ज्यादा होगी। तो मैं उसकी साइज को 10 गुना बढ़ा देता हूँ। 10 गुना अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर मेरे को अगर उसमें मूवमेंट चाहिए तो मेरे को वेलोसिटी जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने ये 20 वाली वेलोसिटी मेरे को लगता है सही होगी। मैं जरा सा देखता हूँ, इसे दोबारा से बेक करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। तो हमारा बेकिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करके प्ले आता है। और ये देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी फैक्टर मेरे इसमें हाई हो गया था उसको मैंने वेट और साइज के साथ उसको कॉम्पनसेट कर दिया। अभी देखिए लिक्विड पूरा एंड टू एंड जो है मेरे फ्लो को भर। तो यही रहा दोस्तों इफेक्टर वाला जो पोर्शन था, जहां पे गाइड वाला पोर्शन हम लोग यूज कर रहे थे वो ये था कि हमारा, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो यहाँ पे आपका इफेक्टर में गाइड सिलेक्ट करना है। सैंपलिंग सब स्टेप से देखिए जो लिक्विड गिर रहा था यहाँ पे, मैं अगर इसे थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ आगे की तरफ में, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पे एकदम प्लेन आ जा रहा है, यहाँ पे और कोई काम नहीं हो रहा। जब मैं इसे रेंडर करूंगा तब ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तभी यहाँ पे हम लोग सैंपलिंग सब स्टेप जो है ये बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी वो फिर काम करेगा।
सरफेस थिकनेस हो गया, इसके कितने बाहर से लिक्विड हमारा ये जो, अगर मैं इसे ये ले लेता हूँ, इफेक्टर ले लेता हूँ, तो ये गाइड लूँ या चाहे मैं कोलिजन लूँ, कितने बाहर से जाएगा। यूज इफेक्टर एनिमेशन के लिए है, ईस्ट प्लेनर ओपन के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके रेजोल्यूशन से कम है। वेलोसिटी फैक्टर, कितना वेलोसिटी इसकी, कितनी वेलोसिटी इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पे जो है गाइड मोड पे आप मैक्सिमम, मिनिमम, ओवरराइड और एवरेज कर सकते हैं। मैक्सिमम मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही इफेक्ट करेगा, मिनिमम मतलब जिसकी स्पीड कम होगी वो इफेक्ट करेगा, ओवरराइड का मतलब जो मेरा गाइड है उसी की स्पीड इफेक्ट करेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। एवरेज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का जो बीच का एवरेज है उसमें वो काम करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे आपका आ जाता है वेट। ये है मेरा लिक्विड का वेट कितना रहेगा, साइज उसका कितना, वेट का कितना गुना उसके ऊपर में इफेक्ट करेगा वो होता है साइज। और वेलोसिटी होती है कितनी स्पीड से वो इधर करेगी। ये जितना ज्यादा होगा उतनी लिक्विड मूव करेगी, ये जितना ज्यादा होगा उतनी लिक्विड सीधी जाएगी, ये जितना ज्यादा होगा उतनी लिक्विड सीधी जाएगी, ये जितना कम होगा उतनी लिक्विड लेफ्ट राइट जाएगी, ये जितना कम होगा उतनी लिक्विड लेफ्ट राइट जाएगी, ये जितना कम होगा उतनी लिक्विड सीधी जाएगी। बस यही चीज को आपको समझना है। अब ये लास्ट में एक तो बन गया था वेलोसिटी सोर्स, यानी कि जो हमारा सोर्स है, कौन है सोर्स मेरा, ये है। किससे सोर्स ले रहा है वो, ये हमारे इफेक्टर से जो है ये सोर्स ले रहा है, वो है हमारा इफेक्टर। आ जाता हूं नीचे, वो है हमारा इफेक्टर। अगर आपका एनिमेशन में, मैं फ्री ऑल कर देता हूं, यहां से जाके मैं रिप्ले में चल जाता हूं, और अगर मेरे एनिमेशन में, और यहाँ पे हम लोग जो जाके डोमेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें उसे गाइड पेरेंट देना पड़ता है। तो गाइड पेरेंट क्या होता है, इसमें हम लोग कोई और फ्लूइड को इसका गाइड दे सकते हैं, कोई और फ्लूइड को इसका गाइड दे सकते हैं। ये चीज समझाना थोड़ा सा टफ है, मैं ये वाला टॉपिक को रख देता हूं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को स्मोक दिखाऊंगा, जब हम लोग स्मोक वाला टॉपिक पे चल जाएंगे, जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो सिमुलेशंस होंगे, दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स होंगे, उसमें से मैं फिर आपको बता सकता हूं कि ये गाइड वाला डोमेन कैसे काम करता है। ठीक है, गाइड पेरेंट, ये वाला टॉपिक को हम लोग रख देते हैं, इसे मैं बाद में कवर करूंगा कि डोमेन लेके आप कैसे करके गाइड पेरेंट को सेट कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब अगर इस वीडियो पे मैं इसे कंक्लूड करूं तो वो यही है कि गाइड पेरेंट से आप किसी और डोमेन को इस लिक्विड के गाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। और कोई डोमेन में और कोई मूवमेंट हो रहा है, उसको आप इसका गाइड यूज करेंगे, और इसका लिक्विड उस डोमेन के मूवमेंट के हिसाब से, उसमें जो लिक्विड मूव हो रहा है उसके हिसाब से ये मूव होगा। लेकिन इसके लिए मेरे को दो लिक्विड लगेगा, तो ये वाला टॉपिक मैं छोड़ देता हूं, और मैं इसे जब मैं आप लोगों को दो लिक्विड करूंगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आप लोग को यहाँ पे अभी डोमेन के जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे जो इतने सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को नजर आ रहे हैं, इन सब के बारे में जो है हम लोग एक एक करके सब सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग स्मोक की तरफ में बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।